हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एडलेस्टीन फिक्स पॉइंट थ्योरम के बारे में। स्टेटमेंट क्या है इसका? एवरी कॉन्ट्रैक्टिव मैप ऑन अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस x, d एडमिट्स अ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, हमने इससे पहले जो थ्योरम पढ़ी थी बनाक कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम। बनाक कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम में क्या था कि एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैप, यानी इसकी जगह पर क्या था? कॉन्ट्रैक्शन था, और इसकी जगह पर क्या था? कॉम्पैक्ट है यहाँ पे, वहाँ पे कंप्लीट था। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्टिव मैप की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्टिव मैप क्या होता है, इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टिव मैप क्या होता है? डी टी एक्स कॉमा टी वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन डी एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे टी अगर कोई सेल्फ मैप है एक्स टू एक्स, ये हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिव मैप। और कॉन्ट्रैक्शन मैप क्या होता है? डी टी एक्स कॉमा टी वाई लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा टाइम्स डी एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है हमारा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, सॉरी स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 होगा। तो अल्फ़ा हमारा क्या है? 0,1 के बीच में एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मैप। अब यहाँ पे देखिए, अगर अल्फ़ा स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो इससे हमारा क्या इम्प्लाई करेगा? ये चूँकि अल्फ़ा इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली लेस देन डी एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन है तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिव भी होगा। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टिव का क्लास क्या है? ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर कोई मैप कॉन्ट्रैक्टिव है तो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्शन हो। एग्जांपल के तौर पे टी अगर मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ 0,∞ से 0,∞ पे, ठीक है, किस तरह से डिफ़ाइन कर रहा हूँ? टी एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे ये यूजुअल मैट्रिक पे अगर मैं देखूँ तो ये हमारी क्या आएगी? कॉन्ट्रैक्शन मैप है, ये कॉन्ट्रैक्शन बट नॉट कॉन्ट्रैक्टिव। ठीक है, यानी कि अगर कोई मैप कॉन्ट्रैक्शन है तो वो कॉन्ट्रैक्टिव होगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्टिव होगा, मगर अगर कॉन्ट्रैक्टिव है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिव होगा, कॉन्ट्रैक्टिव होगा, कॉन्ट्रैक्टिव मैप बट नॉट कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप जो है अपने तरीके से जो है देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा आज चूँकि टॉपिक है कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ करना, तो हम इस पे बात करेंगे। बात हम बताना ये चाह रहे थे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिव मैप क्या है? बिगर है, और कॉम्पैक्ट क्या है? कंप्लीट से लेस देन है, यानी कंप्लीट स्पेस जो है वो बिगर देन होता है कॉम्पैक्ट स्पेस से। जैसे आर है, आर हमारा क्या है? ये कंप्लीट है, ठीक है, पर आर हमारा कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉम्पैक्ट की क्या है डेफिनेशन की? रियल एनालिसिस में भी, रियल एनालिसिस में क्या कहते हैं? अगर कोई कंप्लीट है, कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए। आर हमारा बाउंडेड नहीं है, क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी तक का है, ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, आर हमारा बाउंडेड नहीं है, इसलिए ये हमारा कंप्लीट तो है पर कॉम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब कॉम्पैक्ट जो है वो स्मॉल क्लास है कंप्लीटनेस से। अब यहाँ पे आप बैलेंस देखिए बनाक कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम में और एडलेस्टीन फिक्स पॉइंट थ्योरम में। वहाँ पे क्या था कि मैप, अगर उसने मैप का स्पेस जो लिया है वो कॉन्ट्रैक्शन लिया, यानी बड़ा लिया है, तो वहाँ पे कंप्लीट, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन मैप अगर वहाँ पे छोटा लिया स्पेस मैप का, तो वहाँ पे स्पेस जो जिस पे डिफाइंड किया गया वो कंप्लीट ले लिया, यानी वो बिगर देन लिया है। कॉन्ट्रैक्शन मैप कॉन्ट्रैक्शन प्लस कंप्लीट लिया है, और इसमें क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टिव प्लस कॉम्पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि दोनों में बैलेंस्ड बना के रखा है कि अगर यहाँ पे ये स्पेस छोटा हो रहा है तो हम उसके रिस्पेक्ट में ये बड़ा ले रहे हैं, और अगर ये स्पेस बड़ा ले रहे हैं तो इसको स्मॉल ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ किस तरह से हम करेंगे? इसमें पहले हम एक मैप डिफाइन कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ? x से r में। किस तरह से? साई x इज इक्वल्स टू डी एक्स कॉमा टी एक्स। इस तरह से हम मैप डिफाइन कर लेते हैं। चूँकि हमारा d कहाँ क्या होता है? d हमारा मैप करता है, डिस्टेंस मैप है x क्रॉस x से r में, तो यानी डी एक्स कॉमा टी एक्स जो आएगा वो कहाँ जाएगा? हमारा r में जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसकी कंटिन्यूटी देख लेते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टिव मैप है
तो उसका इस्तेमाल करके हम इसकी कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, जैसे साई एक्स माइनस साई वाई, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स कॉमा टी एक्स माइनस डी वाई कॉमा टी वाई, ठीक है। ये हमारा लेस देन इक्वल हो जाएगा, ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा देते हैं, एक्स कॉमा टी एक्स माइनस डी टी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा लेते हैं, तो ये प्लस किसके आएगा, डी टी एक्स कॉमा वाई माइनस डी वाई कॉमा टी वाई, ठीक है। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, हमारा डी एक्स कॉमा टी एक्स माइनस डी टी एक्स कॉमा वाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल होगा डी एक्स कॉमा वाई के। कैसे, ट्राइंगल इनइक्वलिटी अगर मैं इसमें लगाऊँ तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या होती है हमारी, डी एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई, ये होती है। और ये क्या इम्प्लाई करेगी, डी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, डी एक्स कॉमा वाई। और इसको हम क्या ले आते हैं इधर, चूँकि मैट्रिक है तो मैट्रिक सिमेट्रिक भी होती है, तो इसको हम जेड कॉमा वाई को क्या लिख सकते हैं, डी वाई कॉमा जेड। और ये हमारा लेस देन इक्वल हो जाएगा डी एक्स कॉमा जेड के, ठीक है। यहाँ से हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, डी एक्स कॉमा टी एक्स, तो इससे अगर हम कंपेयर करें एक्स कॉमा वाई वाई कॉमा जेड, यानी डी एक्स कॉमा टी एक्स कॉमा वाई, तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा था, एक्स कॉमा जेड, यानी ये और इससे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये और ये, यानी एक्स कॉमा वाई प्लस। अब बात करते हैं इसकी, टी एक्स कॉमा वाई माइनस डी वाई कॉमा टी वाई। यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, इसी का इस्तेमाल करके डी टी एक्स कॉमा टी वाई। अब चूँकि हमारा ये दे रखा है स्टेटमेंट में कि मैप क्या है हमारा, टी मैप जो हमने लिया था वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टिव है। तो अब अगर ये कॉन्ट्रैक्टिव है तो ये हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल्स टू डी एक्स कॉमा वाई। अब अगर हम डी एक्स कॉमा वाई क्या है, हमारा रियल लाइन है, तो डी एक्स कॉमा वाई की अगर हम चॉइस ले लेते हैं, क्या इसकी चॉइस लेते हैं हम, डेल्टा क्या चूज़ कर लेते हैं, एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ साई एक्स माइनस साई ऑफ वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन व्हेन एवर डी एक्स कॉमा वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट साई इज कॉन्टिन्यूअस। तो साई हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखिए साई हमारा कंटिन्यूस आ गया। अब चूंकि हमारा डी एक्स कामा क्या होता है, डी एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मैट्रिक स्पेस क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साई एक्स डी एक्स कामा टी एक्स है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। इसका मतलब साई क्या है हमारा, बाउंडेड बिलो है। दिस इम्प्लाइज दैट साई इज बाउंडेड बिलो। अब स्पेस हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट दे रखा है, और फंक्शन जो साई हमने डिफाइन किया है ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स, हम इसको एक्स बार ले लेते हैं, बिलोंग्स टू एक्स, ये हमारा क्या होगा, मिनिमाइज़र होगा। यानी एक्स हमें जो एक्स में, इसका मतलब यहाँ पे एक्स में एक्स बार कोई हमें एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, मिनिमाइज़र होगा, किसका, साई का। अगर स्पेस कंटिन्यूअस है, सॉरी मैप अगर कंटिन्यूअस है, स्पेस अगर कॉम्पैक्ट है, तो उसके लिए हमें एक पॉइंट मिलता है जिसके लिए हमारा साई एक्स बार मिनिमाइज़र होगा, जिसे लेस देन इक्वल्स टू वाई, जिस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से, अगर ये इसका मिनिमाइज़र है तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, साई एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू साई वाई, वाई बिलोंग्स टू किसके, एक्स के, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है कि x बार, अब हमारा क्लेम ये है कि हम शो करेंगे कि ये जो x बार है यही फिक्स पॉइंट है, इज अ फिक्स पॉइंट। अब हम इसी को क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट शो कर देते हैं। तो इसको हम फिक्स पॉइंट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, हम मान लेते हैं कि टी एक्स बार, यानी एक्स बार फिक्स पॉइंट नहीं है टी का, तो ये क्या हो जाएगा, टी एक्स बार डज नॉट इक्वल्स टू एक्स बार।
अगर टी हमने मान लिया कि एक्स बार जो है टी का फिक्स पॉइंट नहीं है स्पेस का यानी एक्स का, हम पहले मान लेते हैं कि एक्स बार इज नॉट अ फिक्स पॉइंट ऑफ एक्स, देन टी एक्स बार इज नॉट इक्वल्स टू एक्स बार। ठीक है, अब क्या करते हैं, साई टी एक्स बार ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक्स कॉमा टी एक्स डिफाइंड है साई एक्स, तो यह हो जाएगा टी एक्स बार कॉमा टी स्क्वायर एक्स बार। ठीक है, अब चूंकि स्पेस हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्टिव है, मैप हमारा जो है कॉन्ट्रैक्टिव मैप दे रखा है टी, तो ये हमारा किससे स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, डी एक्स कॉमा बार टी एक्स बार, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साई एक्स बार। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट साई टी एक्स बार इज स्ट्रिक्टली लेस देन साई एक्स बार, जो कि हमारा कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि एक्स बार क्या है हमारा मिनिमाइजर हमने लिया था, मिनिमम लिया था, तो मिनिमम की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसके लिए तुम्हें साई एक्स बार इज लेस देन इक्वल्स टू साई वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एक्स, यानी यहाँ पे फॉर ऑल के लिए ये हमेशा इससे लेस देन होगा, जबकि यहाँ पे आपको एक साई टी एक्स मिल रहा है जो इससे स्ट्रिक्टली लेस देन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बार इज आ फिक्स्ड पॉइंट, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट हो जाएगा। अब हम इसकी यूनिकनेस देख लेते हैं। ठीक है, कि ये यूनिक फिक्स पॉइंट होगा, तो यूनिकनेस के देखने के लिए क्या हम पहले मान लेते हैं कि दो फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, टी एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स और टी वाई इज इक्वल्स टू वाई, ये हमने दो फिक्स पॉइंट मान लिया कि ये दो जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स कॉमा वाई ये हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल्स टू हमने टी एक्स ले रखा है, तो ये हो जाएगा टी एक्स और वाई इज इक्वल्स टू टी वाई हो ले रखा है। हमारा मैप क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टिव मैप है, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा किससे, डी एक्स कॉमा वाई, दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स कॉमा वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन डी एक्स कॉमा वाई, और डी एक्स कॉमा वाई कहाँ के एलिमेंट हैं, आर के एलिमेंट है, रियल लाइन के, और रियल लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नंबर स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं हो सकता अपने नंबर से, यानी 2 इज नॉट 2 इज नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन 2, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट टी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बार, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स बार इज यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे पेज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।